कि जब हम किसी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या स्टेडियम में रात के समय जाते हैं तो हमें दिन और रात में कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगता। इंजनों की चकाचौंध रोशनी को देखकर मन में यही लगता है कि मानो रात में ही सूरज निकल आया हो। दोस्तों, आज के समय में बल्ब का प्रयोग स्कूल, ऑफिस, होटल, गार्डन, स्प्रिट्स, मोटर गाड़ियों और घरों में भी रोशनी के लिए किया जाता है। पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि बल्ब का आखिरकार आविष्कार किसने किया है और इसे बनाने वाले वैज्ञानिक को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, और जब बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय का जीवन कैसा रहा होगा। वहां से हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज से पहले लोग रोशनी के लिए रास्तों में मशाल तथा तेल से जलने वाली बत्तियों का इस्तेमाल करते थे। ये बत्तियां ज्यादा समय तक उपयोगी नहीं होती थीं, अक्सर आंधी और तूफान के समय यह बुझ जाया करती थीं। 18वीं सदी तक मोमबत्ती और तेल से बनाए गए चिराग का आविष्कार हो चुका था और बहुत सी जगहों पर इसका इस्तेमाल होना शुरू हो चुका था। दोस्तों, हम अपनी आने वाली किसी और वीडियो के जरिए भी यह बताएंगे कि तेल से जलने वाला चिराग यानी लालटेन का आविष्कार कैसे हुआ था, इसको बनाने का दिलचस्प इतिहास कैसा था और इसे बनाने में कितना वक्त लगा और कितनी मुश्किलें आईं। अगर आप ऐसे ही मजेदार और ऐतिहासिक खोज पर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस तरह की इन्वेंशंस पर वीडियो देखना चाहते हैं। मोमबत्ती और चिराग के आविष्कार के बाद करीब 19वीं सदी के शुरू में गैस से बनाए गए लैंप का प्रयोग किया जाने लगा था, पर यह भी बहुत ही उपयोगी साबित नहीं हुए थे। लेकिन बल्ब की खोज ने इन सारी परेशानियों को एक और करके मानव जीवन को रात में होने वाले भयानक अंधेरे से निकालकर हमेशा के लिए रोशनी की तरफ मोड़ दिया। परंतु क्या आपको मालूम है कि अंधेरे को दूर करने वाले इस महत्वपूर्ण उपकरण यानी कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था? अगर नहीं तो बता देते हैं। सन 1847 में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन को आधिकारिक तौर पर बल्ब का आविष्कारक माना जाता है। बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया है। बेशक थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया है, लेकिन जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं, किसी भी महान आविष्कार में किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता। बताना शायद गलत होगा, क्योंकि किसी भी महान खोज के पीछे कई वैज्ञानिक और इंजीनियर किसानों की मेहनत होती है। ठीक उसी तरह बल्ब के आविष्कार में थॉमस एडिसन से पहले भी कई वैज्ञानिकों ने इस आविष्कार के लिए मेहनत की थी। इनमें से कुछ को तो सफलता मिली, पर कुछ को असफलता ही मिली। उनका आविष्कार जनता के लिए उपयोगी साबित न हो सका और उत्सव के पहले किए गए बल्ब के आविष्कार को देखकर ही एडिसन ने मॉडर्न बल्ब का आविष्कार किया था। तो चलिए इस वीडियो के जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने बल्ब के आविष्कार में अपना प्रमुख योगदान कैसे दिया था। प्रथम प्रयास है कि सन 1745 में जन्मे अलेसेंड्रा वोल्टा ने पहली बार जिनको कप्पल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक बैटरी वॉलपेपर को बनाया था, जो कि दुनिया की पहली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थी जिसके दोनों तरफ से कॉपर वायर से कनेक्ट किया गया था। यह कंटिन्यू इलेक्ट्रिक करंट का सबसे पहला नमूना था। अपने इस आविष्कार के बाद अलेसांद्रो वोल्टा ने पहली बार हाइड्रोजन लैंप बनाया, जिसके कांच के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी होती थी, जो कि किसी प्रकार के दबाव से नोजल से बाहर निकलती और फिर प्रोफाइल का यूज करके चिंगारी पैदा करती थी, जो कि गैस को जला देती थी और गैस के चलते ही एक किस्म का यानी कि प्रकाश होता था। पर यह तरीका कारगर साबित नहीं हुआ, इसलिए उस सब्सक्राइब नहीं मिल सका और को के प्रयोग के लिए बनाया ही नहीं गया। दूसरा, अब इसके अलग अलग तरीके से शुरू की प्रॉब्लम था कि यह बहुत देर तक नहीं थे। इंग्लैंड के रहने वाले हम्फ्री डेवी में सबसे पहले की हंसी रोशनी पैदा करने का विचार आया था, जिन्होंने साल 1802 में इलेक्ट्रिसिटी पर अलग अलग अध्ययन करके बैटरी का निर्माण किया था। फिर उन्होंने गठबंधन को के जरिए बैटरी से चलने लगा और इस प्रकार के सब्सक्राइब को इलेक्ट्रिक का नाम से बहुत ज्यादातर रोशनी थी जिसे घर के लिए प्रैक्टिकल प्रयोग में इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं था और यह बहुत ज्यादा गर्मी करती थी। इसलिए बनाई गई को अधूरे ही सिद्धांत पर यह पता चल सके कि इसे बनाने के लिए सबसे ज्यादा अब स्कोर बनाना शुरू किया। लेकिन इन सब में एक प्रॉब्लम यह थी कि यह बहुत देर तक को नियुक्त चाहिए था। उसमें इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता था और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता था प्लांट उतना ज्यादा चलता और कम करें का इस्तेमाल करता, अच्छी रोशनी पैदा करता था। ब्रिटिश साइंटिस्ट्स लूट का इस्तेमाल करके बनाया था, लेकिन बहुत ही सफल नहीं किया। तो
सब्सक्राइब पे रहने वाले कार्यालय सफल बनाने का दावा किया और सब्सक्राइब के लिए की मांग को देखते हुए उनके नाम पर उनका नंबर था। उन्होंने नाइट्रोजन गैस से अलग सब्सक्राइब करके सफल बनाया। सब्सक्राइब कर दो कि कमा सके। और फिर 1880 में इन दोनों ने सब्सक्राइबर्स को थॉमस एडिसन को भेज दिया। पांचवा प्रयास बल्ब को बनाने के लिए अपना प्रयास शुरू किया गया। होता कार्बन, फिलामेंट और व्यक्तियों की दिशा में, और यह प्रयास किया गया था इंग्लैंड के रहने वाले जो स्वान द्वारा, जो स्वप्न 1850 से ही बल्ब बनाने में अपना पूरा योगदान देने लगे थे। लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट वैक्यूम पर आधारित था और सन 1850 में अच्छे पंप की कमी और बिजली की अच्छी सफाई न होने के कारण उनका यह प्रयोग उतना सफल नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। मगर 1872 के बाद से अच्छे पंप में लगे थे, जिसके बाद स्वान एक बार फिर अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ लौट आए और अपने प्रयोग को पूरा करने के लिए उन्होंने चार्ल्स टीम की मदद ली, जो कि वैक्यूम पंप के अच्छे जानकार थे, और उनकी सहायता से आविष्कार में सहायता मिली। सन 1880 में स्वान ने कॉटन के तौलिए का इस्तेमाल करके बल्ब बनाया, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली और उन्हें उसका पेस्ट मिल गया। कई इतिहासकारों के मुताबिक जो शिष्य ही दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिनके घर में बल्बों द्वारा रोशनी पहुंची थी, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी सबसे पहले स्वान के घर पहुंची थी, और इस प्रकार से बिजली और बल्ब दोनों दुनिया में सबसे पहले स्वान के करीब पहुंचे थे। जबकि आविष्कारक का नाम लिया जाता है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है तो वह अल्वा एडिसन का। 11 फरवरी 1847 को अमेरिका में जन्मे थॉमस एडिसन को ही बल्ब का असली आविष्कारक भी माना जाता है, क्योंकि लाइट बल्ब बनाए तो बहुत लोगों ने, लेकिन एडिसन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बल्ब के सही विकास में अपना योगदान दिया था, और साथ उन्होंने उस बल्ब में समय समय पर कई सुधार भी किए थे। वहीं एकमात्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहला कमर्शियली प्रैक्टिकल बल्ब तैयार किया था। वहीं बाकी की पहले बनाई गई बल्ब की डिजाइन में कुछ ना कुछ गलतियां थी, जिससे वह कभी सफल नहीं हो सके थे। एडिसन और उनकी टीम 1872 से 1891 के बीच 3000 से भी ज्यादा बल्ब डिजाइन्स बनाकर टेस्ट कर चुकी थी, क्योंकि वह बहुत देर तक जलने वाले हर रेजिस्टेंस मटेरियल खोजना चाहते थे। इसलिए एडिसन अलग अलग मटेरियल्स इस्तेमाल किया करते थे। कुछ महीनों के बाद 1880 में कट ब्लाउस बंबू प्लांट का इस्तेमाल करके उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जो कि लंबे समय तक ज्यादा रोशनी देने में सफल हुआ, और इसी साल एडिसन को अपने इस आविष्कार का पेटेंट भी मिल गया। एक समय में एडिसन ने स्वान के खिलाफ मुकदमा चलाया कि स्वान ने एडिसन का रिसर्च और आइडिया चुराया है। इसके जवाब में स्वान ने अपना पूरा रिसर्च खुद प्रैक्टिकली साबित कर दिया, और इसके बाद जोसेफ, स्वान और थॉमस एडिसन दोनों ने मिलकर काम करने की योजना बनाई, और फिर दोनों ने मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम एडिसन एंड स्वान यूनाइटेड इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी रखा गया। और हम आपको बता दें कि आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में जो फिलामेंट प्रयोग किया जाता है वह टंगस्टन का बना होता है, जो कि सन 1904 से हंगरी में प्रयोग होना शुरू किया गया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर यूं ही बने रहें। देखने के लिए शुक्रिया।